हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को। हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम के बारे में। देखिए, रीजनरेटिव वर्ड जब आ जाए ना, एक चीज याद रखना, इसका मतलब ये होता है कि ये अपनी ही पावर को यूज करके अपने लिए फायदा देगा कोई। ये वर्ड हमेशा ऐसा ही होता है, रीजनरेटिव, किसी चीज को दोबारा से जनरेट करना और अपनी ही सिस्टम में से चीज को लेकर उसी अपने सिस्टम में ही यूज करना। ठीक है, इस तरह से वर्ड होता है रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम। तो ये लगता कहाँ है? ये होता है भाई साहब एरोप्लेन में। एरोप्लेन में देखेंगे आप तो मतलब पूरी स्पीड पे आगे से जा रहा है, तो इधर से हवा आ रही है, तो उस एयर को हमने यूज करना है। तो उस एयर को देखिए, आपने आरएसी की वीडियोस में देखा होगा, तो मैंने पूरे सिस्टम समझाए हूँ, उसमें से एक सिस्टम ये भी है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा अगर आपको वो वाली चीज समझ आ चुकी है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? एम्बिएंट एयर आएगी, एयर अंदर आएगी। ओके, एयर अंदर आएगी। एयर जब अंदर आएगी तो यहाँ पे होता है एक कंप्रेसर। यहाँ पे क्या होता है? कंप्रेसर। और कहाँ से ये जाएगा? गैस टरबाइन में। अभी गैस टरबाइन जो है यहां से मूव करेगी। अब देखिए, जो हमने एयर यहां से ली है वो है मतलब ओपन एयर हम ले रहे हैं भाई, उसे कंप्रेस करना है, तो यहाँ पे कंप्रेसर जो है वो उसको कंप्रेस कर देता है। ओके, तो यहां से एयर कंप्रेस होती है, उसके बाद यहां जाती है कंबस्टन चैम्बर में। तो कंबस्टन चैम्बर मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा? ब्लास्ट होगा, यहाँ पे फ्यूल बर्न करेगा और वहां से गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होंगी, वही गैसेस यहाँ पे जाएंगी और इस गैस टरबाइन को चलाएंगी। अब देखिए, हमने इसमें खास क्या है, देखिए बाकी भी सिस्टम आपने देखे होंगे ऑलमोस्ट सेम ही है कि इस तरह से हमारा गैस टरबाइन वर्क करता है, ऐसा होता है। लेकिन इस पे कूलिंग सिस्टम कैसे हम यूज करें? हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहां से एयर जो है ना, एयर को यहां से जो रैम्ड एयर है यहां पे आएगा, उस एयर को यूज करेंगे हम, उस एयर को यूज, क्योंकि वो कूल्ड एयर होगी, ठंडी एयर होगी। ओके, और ऊपर भी थोड़ी सी, आप जब टेम्परेचर ऊपर जाते हो तो हाइट पे, तो वहां पे भी टेम्परेचर का डिफरेंस होता ही होता है। अब हम जाते हैं तो यहाँ नीचे आते हैं, तो यहाँ नीचे जब आएंगे तो ये एयर जो है वो कूल करेगी। अब कूल किसको करेगी भाई साहब? यहां से जो एयर आई है, देखिए हमारे पास यहां से कंप्रेस हो गई है, कंप्रेस होने के बाद गर्म हो गई है, गर्म एयर यहां से जाएगी और यहां से निकलने के बाद ये घूमती हुई यहां से जाती हुई यहां से जाएगी और ऊपर से जो एयर आ रही है वो इसको ठंडा करेगी एयर। अब जो ठंडी होगी एयर, वो एयर जो यहां से ठंडी हो चुकी है वो आगे वाले हीट एक्सचेंजर में जाएगी और हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद, यहां से हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद यहां पे जो कूलिंग टरबाइन है उस पर स्ट्राइक करेगी और यही जो कूलिंग टरबाइन वाली एयर है, देखो कैसे घुमा रखा है, इसी ठंडी एयर को ही यूज किया गया है इसको ठंडा करने में। भाई साहब क्या चीज है? अपनी ही जो चीज ठंडी कर रहा है, अपनी चीज को जो ठंडा कर रहा है वही यूज हो रहा है अपनी ही कूलिंग करने में, इसीलिए इसका नाम रीजनरेटिव है। बात को समझना। देखो, मैं अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा समझाना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको अलग अलग कलर दे सकता हूं, अलग अलग कलर दे सकता हूं ताकि आपको इसको बात को समझ सकें आप। ठीक है, तीन तरह की चीज अलग अलग है। यहां पे जो एयर आ रही है, मान लीजिए ये वाली, ये अलग है, ये अलग है। इसके अंदर जो एयर आ रही है ये वाली, ये अलग है, ये अंदर जा रही है एयर, ये अलग है। ठीक है, ये ठंडी होने के लिए ये रही, ये जा रही है और यही कूलिंग टरबाइन में जा रही है। अब जो कूलिंग टरबाइन में कूल होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां से कूलिंग एयर फैन है, कूलिंग एयर फैन है, यहां से ये चलेगा, कूलिंग एयर फैन चलेगा और ये जो कूल हो चुकी है एयर, उसको हम कैबिन में भेज देंगे, उसको कैबिन में भेज देंगे कि भाई साहब अब नज़ारे लो, आप आराम से बैठो, आपको गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन इसमें से ही कुछ हिस्सा जो है वो हम यहां से उठाएंगे
और इसी हिस्से को यूज करके, कुछ हिस्सा यहां यूज करके इसको ठंडा करेंगे। तो अब मतलब आप चीज नोट करना, यहां का टेम्परेचर, ये थोड़ा सा अजीब सा है, आपको दिमाग में आए कि यार ये क्या हो क्या रहा है। यहां इस वाली एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि अभी कूल नहीं हुई है ना। अभी मान लीजिए कि मैं एक रफ आइडिया लेता हूं कि ये 30 डिग्री का टेम्परेचर मान लीजिए, या 35 डिग्री का टेम्परेचर है इसका। अब जो यहां से जो ठंडी हो चुकी है उसका टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री हो गया, मान लीजिए 20 डिग्री हो गया। अब जो 20 डिग्री वाली हवा है ये वाली, ये ऊपर जाएगी 35 डिग्री वाली हवा के साथ टच में आएगी, तब वो हीट इसमें से छीनेगी, तब इसका टेम्परेचर डाउन आएगा। बात समझ रहे हो? तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही एयर को यूज करके अपने ही सिस्टम में यूज कर रहे हैं और ठंडा कर रहे हैं उसको। ठीक है, अब यहां से जो एयर, ये देखिए यहां से मैं दिखाता हूं, ये वाला, ये एयर जो आ रही है ये इसको ठंडा करके, और ये देखिए बाहर निकल रही है, ये देखिए बाहर निकल गई। ओके, तो ये इस तरह से आप सिस्टम को यूज कर सकते हैं, रीजनरेटिव सिस्टम होता है। ठीक है, सिंपल है, एक बार देखना है तो इस चीज को आराम से आप अपने हाथों से बनाओगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। अब आगे चलते हैं और इस नेक्स्ट सिस्टम में चलते हैं, और इसमें यह आपको ये याद रखना है कि सीओपी का फॉर्मूला, अब ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है सीओपी का। इसके लिए इसको याद करें, सीओपी 210 इंटू क्यू डिवाइड बाई पी इंटू 60। क्यू क्या है, यहां पे लोड है कि कितना लोड है आपके पास, कितना लोड आपको, मतलब किस लोड के लिए आप इसको कूलिंग करना चाहते हो। पी है कि कितनी पावर रिक्वायर्ड है, कितनी पावर आपकी लगेगी इस सिस्टम को चलाने के लिए, कितनी पावर लग जाएगी। और सीओपी आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमें पूछा गया और स्टूडेंट का डाउट था, तो यहां पे है कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। तो पावर दे हमें रिक्वायर्ड कितनी है वो हमने पता करनी है फॉर मेंटेनिंग कैबिन टेम्परेचर। तो कैबिन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए व्हेन सीओपी इज 0.25, सीओपी 0.25 है, एंड कूलिंग लोड इज 25। कूलिंग लोड जो है वो 25 का है, 25 का है। तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है मेरे भाई, यही फॉर्मूला यूज करना है, उस इस फॉर्मूला के थ्रू हमने कर लेना है। तो सीओपी इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। अब 210 इंटू क्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखिए 25 है, 25, और पी हमें रिक्वायर्ड है, पी निकालना है हमने 60 से डिवाइड, और सीओपी हमें गिवन है, सीओपी हमारे पास 0.25 गिवन है। ठीक है, तो सीओपी हमारे पास क्या है, 0.25 गिवन है। बस अब रह क्या कि भाई कैलकुलेशन रहेगी। बस आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कर लीजिए, पहले आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। तो P इस साइड आ जाएगा, और 210 इंटू 25 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 60, ये आपने करना है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कैलकुलेटर के से अगर करते हैं तो इसका राइट आंसर आ रहा है हमारे पास 350 किलोवाट, 350 किलोवाट। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम ये होता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी।